आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा, शाम मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा, मुझे परम संत बाबा मैनेजर साहिब जी तेरा ही आसरा, मुझे परम संत बाबा शाह रघुवीर सिंह जी तेरा ही आसरा, मुझे परम संत बाबा वकील साहिब जी तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हर जगह समर्थ साईं जी तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु बाबा मैनेजर साहिब जी तेरा ही आसरा, हर जगह समर्थ साईं तेरा ही आसरा। हर घड़ी हर पल सिमरन तेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। हर घड़ी हर पल सिमरन तेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। हर घड़ी हर पल सिमरन तेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। याद तेरी को दिल में बसाऊं, आठों पहर गाता गुण तेरे गाऊं, गुण तेरे गाऊं। याद तेरी को दिल में बसाऊं, आठों पहर दाता गुण तेरे गाऊं, गुण तेरे गाऊं। तेरे चरणों में रहे सदा मन ये मेरा, तेरे चरणों में रहे सदा मन ये मेरा। ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। हर घड़ी हर पल सिमरन तेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। जग में रहूं पर जग से अलग रहूं, तेरे सिवा ना सतगुरु किसी का मोहताज रहूं, किसी का मोहताज रहूं। जग में रहूं पर जग से अलग रहूं, तेरे सिवा ना समा किसी का मोहताज रहूं, किसी का मोहताज रहूं। इस जग में है प्यार पावन ये तेरा, इस जग में है प्यार पावन ये तेरा। ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा,
तू रह जाए। ऐसी तेरी भक्ति में खो जाऊं मैं, ना रहे तू ही तू रह जाए, तू रह जाए। दास ने पकड़ा है दामन ये तेरा, दास ने पकड़ा है दामन ये तेरा। ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। हर घड़ी हर पल सिमरन तेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हर जगह समर्थ साईं तेरा ही आसरा। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे शहंशाह सतगुरु मेरे मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे सतगुरु शहंशाह मेरे मन ही मन शर्माऊं। चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे सतगुरु शहंशाह मेरे मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे तूने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर काया। तूने मुझको जग में भेजा निर्मल देकर काया। आकर इस संसार में मैंने इसको दाद लगाया। आकर इस संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं।
चादर ओढ़ के तेरे दरबार पे कैसे आऊँ, मतलब तेरे घरे वापस कैसे आऊँ। यानी जदों आ सृष्टि बनी है, जदों अपनी आत्मा ठारी है, अनेकों जन्मा मारी है, कदे कुत्ता बिल्ला गधा घोड़ा अपा मनता आ रहा। अब के अपन ने वो एक मौको मिले है, इंसानी चोड़ो मिले है, इंग मापा मिंगो मेल उतार सका। मिंगो मेल किया उतारा, कोई अच्छो संत मिले अपन ने, और बे संत तो नाम लेवा, बे संत तो नाम लेके अपन सिमरन करा। सिमरन करांगा तो फिर इन में चादर को जो मेल है, अपनो जो मेल है आत्मा को, वो उतर सके। मैं सिमरन वो मेल उतार के अपन नगरी जा सका, निर्मल होगी। नहीं तो अपन जन्म जन्म में मेल चढ़ रहा। अब ई जन्म में कितो चढ़ा रहा, सारा ईर्ष्या निंदा चुगली कर करके विषय होकार अपन ये चादर ने मेली कर रखी। जी हाँ, आप मालिक के घर हूँ, कोई इसो दुख लेके को नहीं है, कोई गरीब को नहीं है, कोई अमीर को नहीं है। ठीक है भाई, मालिक के घर तो अपने कर्मा के हिसाब अपनो जन्म हो गया। ठीक है, अब इंसान को जो जन्म है वो है कर्म जूनी, और जितनी भी इंसान नीचे जूनियाँ हैं जिसकी भी वह है भोग जूनी, कुत्ता बिल्ला गधा घोड़ा बन जिससी मिलगी विसी भोगनी पड़ेगी। और अपनी जूनी है कर्म। अब कहेंगे कर्म अच्छा है, कहेंगे कर्म बुरा है। बिना सुधारने के लिए आप भजन सेवन करके बिना अच्छा कर्म बना सका। जो बुरा कर्म है बिना अच्छा कर सका, आप बदल सका, अपने अंदर आप और है अपनी कर्म जुड़ी है भी आप सुधार कर सका। तो बिना सुधार करने के लिए अपन कोई अच्छो संत चाहिए, वो संत अपन तरीको बताओ और वो भजन सेवन करांगा तो इंगो मेल है जो आप उतार सका। ये जन्म में ही छुटकारो कर सका, बाकी सो कोई जन्म को नहीं जगह में अपना छुटकारो जे और जुड़िया में किसी भी छुटकारो को नहीं। अगर जो वो अपना हाथ निकल गयो तो फिर अपन लख 84 में जाना पड़ेगा, फिर कुत्ता बिल्ला गधा घोड़ा फिर भी नहीं निकल जाऊँगा। तो वो एक अपन मौको मिले, ई मौके के ऊपर अपन भजन सेवन करके और अपने दुनियादारी में रहते हुए ना अपन घर छोड़ना है, ना जंगल में जाना है, ना पहाड़ा में जाना है, ना भेष बदलना है, घर गृहस्थी में रहते हुए बाल बच्चा में रहते हुए अपन लेना देना मुका के और भजन सेवन करके अपन घर जा सका। वो एक ऐसा मौको मिले। मैली चादर ओढ़ के कैसे बार तुम्हारे आऊं, ये सतगुरु शहंशाह मेरे मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर एक मालिक की बिछड़ी हुई बूंदा भी मालिक के घर छूँ। जी हाँ, समुद्र में भाप बन गए और बादल बन जाए और बिंगी फिर बरसात हो रही है अपने। अब बरसात हुए जना बा तो पवित्र हुए, बूंद जी पड़े वो तो सारी पवित्र पड़े, बा कोई कीचड़ थोड़ी हुई में गंदगी थोड़ी हुई। अगर क्योंकि बर्तन है, मतलब घर के अंदर कोई बर्तन पड़ी है, अगर बर्तन है उल्टो है तो भी में एक बूंदी कौन पड़ेगी। बर्तन सूँ है तो भी वो पानी बन जाए जितनी बरसात हुई। तो अपन सारा बर्तन उल्टो कर रखे, यानी कोई मालिक के करनी अपन चाल ले कर। ये बरसात कितनी भी मालिक की दया मेरा अपने ऊपर बहुत है, बट मेरी दया मेरा अपन कट्ठी कौन कर रहे। बरसात के माँ ये बर्तन सुआ नहीं होगा फिर बताइए मेरे को नहीं आएगी। ये साबी बे मालिक के बर्तन सुआ करने का मतलब है कि अपन कोई अच्छा संत हूँ भी टच हुआ और संत तरीको बूझ के अपन नाम लेके अपन भजन सेवन कर सका। दूसरी कि अपना कोई दुख आयो तो हर एक आदमी मेरा कर्म ही सही है, मेरा कोई दुख आ गयो या मेरी किस्मत माड़ी, आप अपनी किस्मत ने आगे खड़ी कर लिया और आप पीछे हो जाओ। मालिक के घर हूँ जब आत्मा आई बस सारी पाक और पवित्र आई। जी हाँ, बरसात हुए, अब बरसात हुई बाद जठे बूंद पड़ी, अच्छी जगह पड़ी तो अच्छो रूप ले लियो, गंदी जगह पड़ी फिर भी थोड़ो रेतो पड़ियो, फिर धीरे 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 किचड़ो रूप ले लियो। आप मेरे नज़दीकी को जाओ, पीणो तो दूर रहो, आप में सारा ही को लगा भी पानी ना आप पी लेंगे और वह बूंद तो बहुत पवित्र भी साहब। आप मालिक के गुरु कोई आदमी दुख ले को नहीं है, कोई गरीब को नहीं, कोई अमीर को, वो अपने कर्म ने बदल सके। बिना इतनी पावर है, शक्ति है, वो अच्छा कर्म करे तो अपना कर्म अच्छा कर सके। रविदास जाति हो तो चमार हो, बन भजन सेवन करो तो वो एक संत बन गयो। वो म्यो डाकू हो, वो सजन कसाई हो, वह भजन सेवन करे और संतांगन गया तो वह एक संत बन गया। तो आपा भी कर सका, वह पावर आपके अंदर भी है। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया। नैन मूंद कर हे सतगुरु जी कभी न तुझको कभी न तुझको ध्याया।
सतगुरु शहंशाह तेरे मन ही मन शर्माऊं मैं भी चादर ओढ़ के कैसे द्वार कभी नहीं आया इन पैरों पर चल कर तेरे द्वार कभी न आया जहाँ जहाँ हो सत्संग तेरा कभी न शीश झुकाया जहाँ जहाँ हो सत्संग तेरा कभी न शीश झुकाया हे सतगुरु मैं हार के आया हे सतगुरु मैं हार के आया कैसे हाल सुनाऊं कैसे हाल सुनाऊं मैं भी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं हे सतगुरु शहंशाह मेरे मन ही मन शर्माऊं मैं भी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं हे सतगुरु शहंशाह मेरे मन ही मन शर्माऊं मैं भी चादर ओढ़ के कैसे धन धन सतगुरु जी तेरा देखो मालिक के घरे जानो चाहे वो भी आगे बेनती करेगो तो छुटकारा उसका नहीं तो सारा दुनिया ई मोह माया में फंसी पड़ी है। वो मोह माया अपने पिछले जन्मा में भी हो किसी जूनी में आप गया बठे भी वो मोह माया अपने सागे ही हो देखो आज अपने लगन आज की मोह माया की व्याधि है बस सारी पिछली दुनिया में भी वो इंसानी चोड़ो एक इश्यू है कहीं न थोड़ा कम करके और अपन भजन सुन करके मालिक के घरे जा सका नहीं तो वो फिर अपने फिर आत्म निकल जाए वो मौको तो फिर लग 84 में अपन जाना पड़ेगा तो ये करके जबकि आत्मा बट जानी चाहे बा ही साहब बेनती करे कि हे मालिक मैं तो हार गयो ये दुनिया हार गयो और तू कोई मेरा बंदोबस्त करे तो वो मालिक हाजिर नाजिर खड़ी है वो अपने अंदर बैठे वो अपने अंदर ही तार जोड़ दे और वो अपने अंदर पकड़ ले वो भी मालिक साथ जोड़ दे वो मालिक है ना कोई आकाश में है ना कोई जंगला में है ना कोई पहाड़ में वो इस शरीर रूपी मंदिर में अपने शरीर में ही बैठे बिंगो रेड़म स्थान 10वें द्वार में आंखें नीचे नीचे एक अपने शरीर में आत्मा है और आंखें जो ही आप ऊपर पलटांगा 10वें द्वार में जाओ तो आपनो आत्मा पति परमात्मा अपने घरे बैठे बिंगो आपनो मेल हो गयो तो सारो खजाना मिल गयो मस्ताना जी के ने कोई आदमी आया तो वह कहने लगे जी थार के कोई नोटा की मशीन है मस्ताना जी बोले भी मेरे कन जो नोटा की मशीन है वो पकड़ ही नहीं सकते तो फिर वो डीसी आयो सारे फिर आगे उठायो कह लगे बताओ जी क्या ढूंढ ली क्या नहीं मिली क्या मैं बताऊँ क्या बता क्या तेरे आंखों ऊपर पड़ी क्या अट्ठा तेरा आंखों ऊपर तेरा नोट छापने मशीन है अब इंसान बैठ जाओ को नहीं है वो मिले को वो दिन में भजो वो सैनो ही नहीं मिला क्यों रहे आंखें नीचे नीचे तो एक अपने शरीर के अंदर एक आत्मा है विकार है और आंखें जो ऊपर पलटांगा अपनी खुद की शांति और अपना सुख का जो दरियो पड़ेगी गुरु नानक साहब को सब कुछ घर में बाहर कुछ ना ही बाहर ढूंढे सो बाहर बुलाई कि सारा कुछ सुख का जो अपने घर ही है मेरा आप बाहर फिरता बाहर मिले को धन धन सतगुरु जी तेरा ही आश्रम ने 3 चीज़ों की लोड़ है पहलो गुरु है अपनो माँ बाप जो बच्चों है मैंने ताता ठंडा मामा चाचा बोलना सिखाओ माँ बाप गुरु है फिर माँ बाप कने शिक्षा जब बच्चों 12 साल को हो जाए 13 साल को हो जाए तो शिक्षा खत्म हो जाएगी
बिंग बाद में अपन कौन सी जगह जाना, या तो स्कूल में भेज दियो जाए तो मास्टर गुरु है, तो भी मास्टर को अपन शिक्षा लेगी, नौकरी लाग गया तो अपनी जीविका कमा लेंगे, अपनी जी आमदनी है पैसों कमानो है वो काम हो जाएगा। या फिर अपन किसी महक में जाना पड़ा, जो मिस्त्री के कोई अपन मिस्त्री काम सीखना पड़े तो मिस्त्री को हुक्म मानना पड़ेगा, बिंग आगे तगारी चकनी पड़ेगी, वो फिर भी ने बहुत सिखा दो, फिर आपकी जीवन को चला ले, वो जो भी आपने रोटी रोटी है वह चला ले। बिंग बाद में तीसरा गुरु है जो को मुक्ति गुरु, जो वो अपन मार्ग बता दे, रहने वो तरीको बता दे। वो गुरु बनाने के बाद में अपन पतो चले कि मैंने किया ही दुनिया में रहना, किया माँ की कदर करनी है, किया जो पैसो कमाए बिना किया सही जगह लगाना है, फिर ही अपन सही जगह में लगा सका, और बिन पैसे ने भी सही जगह लगा सका, और अपन समाज में कदर भी कर सका, और अपन अपने घरे भी जा सका। नहीं तो अपन पता ही को नहीं, अपन तो वे बाबा जी कहता कोई एक न्याव ही बा इनो बोलो है जन इन्हें चले गए, इनो बोलो है इन्हें चलेगी, समुद्र का माँ जो न्याव है बस इनो वाई भी नहीं चलेगी। अपन ठाई को ने क्या करना है पता ही कोई पैसों कमाओ शराबा में लगा रहे हो, कोई कबाबा में लगा रहे हो, कोई क्या में लगा रहे हो, कोई जब आप संतों जुड़ांगा मालिक ने याद करांगा तो अपन पता चलेगा कि अपन अपनी सही कमाई ने कट्ठे लगानी चाहिए, अपने बाल बच्चा में कट्ठे खर्च करनी है, किया खर्च करनी है, और घर में बरकत पढ़नी से। धन धन सतगुरु तेरा रहना, सतगुरु ते द्वारे युते रहना, शायद मन मेहर हो जावे। सतगुरु ते द्वारे युते रहना, शायद मन मेहर हो जावे। सतगुरु ते द्वारे गुरु अर्जन देव बतावे भी ये नाम ने जपनों के फायदे है, और नाम क्यों लेना चाहिए, और ये नाम ने जपनों के फायदे है, और जो संसारी काम कर रहे हैं, जो संसार में वो आप कर रहे हैं, बिंग में के फायदे है, बिंग के बारे में गुरु अर्जन देव बतावे कहीं नहीं। सच्चे सिमरन की बराबरी करोड़ों जप तप और पूजाएं नहीं कर सकती। ये सब साधनाएं सिमरन करने से अपने आप ही बन जाती है। सच्चा सिमरन क्यों है वो, क्या वो पखंड नहीं है, यानी ना कटी मत्थो टेकना है, ना कोई करना है, अपन बैठ के अपना पड़ाती मार के, और अपन खुद ही अपना अंदर जानो है, अपना अंदर उतरना है, अपने अंदर देखना है कि अपने अंदर खेल के। अब कोई चीज कमरे के अंदर कोई सामान पड़ी है, और बार बार अपन भी मत्थो टेकता रहा, अपने किचन है बिंग में खानो बनाएडो पड़ी है, और अपन भी बार बार चक्कर लगाओ और बारने के आगे मत्थो टेक दें या लंबा पड़ के डंडोत कर दें तो भूख थोड़ी मिट जाएगी। बिंग ने जगह ताड़ो मार के गए, बिंग चाबी ले ताड़ो खोले, और बिंग माँ जाके जो कोई मनेड़ो वो खा गया 12,000 आम। तो दुनिया है जी बार बार फिर रही है, बार बार फिरना को नहीं, अपना अंदर जाना पड़ेगा। तो गुरु अर्जन देव कहे कि सच्चा सिमरन यानी तू तेरे खुद के अंदर जाओगे, वो सच्चो सिमरन करेगा, कोई महात्मा तेने तरीको बताओगे, वो सिमरन करेगो तो करना तेरे अंदर शांति आ जाएगी, सुख मिलेगा। सच्चे पातशाह परम संत श्रावण शाह फरमाया करते थे कि सिमरन यदि लफ्ज या अक्षर होते तो 2 लफ्ज चरखा काटती हुई एक लड़की भी बता सकती थी। इसी तरह पूज्य परम संत मस्ताना जी भी यही फरमाया करते थे कि सिमरन लफ्ज नहीं, यदि लफ्ज होते तो 2 हरफ एक चरखा काटती हुई लड़की भी बता सकती है। इन दोनों पूर्ण ताकतों के बताए हुए सिमरन बिल्कुल अलग अलग हैं। यदि सिमरन लफ्ज ही होते तो पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी का बताया हुआ सिमरन कोई काम न करता, परंतु दोनों सिमरन एक ही जैसा काम करते देखे गए हैं। गुरु अर्जन साहिब जी फरमाते हैं कि वह सिमरन जो सब खजानों की कुंजी है, जिससे जीव मालिक के रंग में रंगा जाता है और उसके सब संताप दूर करता है, जो जन्म मरण समाप्त करने वाला है, वह मालिक के बख्शे हुए किसी सच्चे संत या साधु से प्राप्त होता है। यह सिमरन बड़े ऊंचे भाग्य वालों को मिलता है।
पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी फरमाया करते थे कि कामिल उस्ताद का बताया हुआ सिमरन 1 मिनट भी किया जाए तो बाहर की करोड़ों साल की रट रट से राम राम से ज्यादा अच्छा है। सच्चे सिमरन या गुरु मंत्रहीन प्राणी की दशा। जिसने मनुष्य जन्म पाकर सच्चा सिमरन या गुरु मंत्र प्राप्त नहीं किया, उसका जन्म कुत्ते, सुअर, गधे, कौवे या सांप जैसा है। वास्तव में वह महा अभाग्य है। जिस तरह पशु खा पीकर उम्र गुजार गए, इसी तरह इसने भी गुजार दी। किसी सच्चे साधु के बताए हुए सतगुरु के हुक्म के सिमरन और दूसरे कर्मों धर्मों का मुकाबला करते हुए गुरु अर्जुन साहिब जी फरमाते हैं कि जब किसी पर बहुत मुश्किल बन जाए, कोई सहायता न दे, शत्रु पीछे पीछे फिरते हों, मित्र और रिश्तेदार सब साथ छोड़ जाएं, सब आश्रय टूट जाएं और कोई भी ओट न रहे, यदि उस समय मालिक का सिमरन किया जाए तो उसको तत्ती गरम यानी लू भी नहीं लग सकती। वह मालिक अच्छा कोई संतों कोई नाम लेडो है बी टाइम में अगर सारा भाई बेली साइड में जो बी टाइम को सिमरन करे तो बिना तत्ती हुआ भी को लगे, गरम लू भी को लगे। भी नाम में ऐसी शक्ति है, वो अपने आप बचा ले। वह मालिक बेसहारों का सहारा है, सदा अटल है, परंतु सतगुरु के बख्शे हुए नाम द्वारा जाना जाता है। जब कोई नंग और भूख का मारा हुआ अति निर्बल हो जाए, एक पैसा पास न रहे, न ही कोई धीरज दिलासा देने वाला हो, बेरोजगारी हो और कोई काम काज न मिले, यदि ऐसे मौके पर वह मालिक का सिमरन करे तो निश्चल राज की प्राप्ति हो जाती है। क्या वो राजा बन सके वो सिमरन भी टाइम दे करे तो? यदि मनुष्य को चिंताओं ने तंग कर रखा हो, शरीर रोगी हो, ग्रस्त में स्त्री बाल बच्चों से घबराया हुआ हो, कभी खुशी कभी गमी में हिचकोले खाता हो, चारों तरफ दौड़ता फिरता हो, कहीं घड़ी भर आराम से बैठना न मिलता हो, यदि वह मालिक का यह सिमरन करे तो उसका तन मन शीतल हो जाता है। में मालिक के नाम में इतनी पावर है कि इतना आदमी डूबेड़ो भी अगर वो सिमरन करे तो बिना तन मन शीतल हो गया। अब इसके उल्टे जिया दुनिया लाग रही है, जप तप तीर्थ व्रत पूजा पाठ सब कुछ कर रही है, यज्ञ कराना यज्ञ करानो, दान देनो दान लेनो, जकम दुनिया लाग रही है। क्या बिंगो के फायदे इन नाम में है फायदा और बिंगो के फायदे। यदि किसी ने शास्त्र समर्थियों और चारों वेदों को जबानी याद कर रखा हो, तपस्वी बनकर तपस्या करता हो, जोगी बनकर योग साधता हो, 68 तीर्थों की यात्रा करता हो, खट कर्म यानी यज्ञ करना और कराना, दान देना और लेना, वेद पढ़ना और पढ़ाना करता हो, विधि पूर्वक कर्म धर्म और पूजाएं भी करता हो, यदि उस पर मालिक की याद यानी सिमरन का रंग नहीं चढ़ा तो वह निस्संदेह नरकों को जाएगा। क्या वो नरकम जाओगे जे पण मालिक ने याद न करियो सारो कुछ करते हुए नरकम जाओगे सीधो। यदि कोई अनेकों राज और हुकूमतों वाला हो, अनेकों भोग भोगने के लिए हो, बाग बगीचों का मालिक हो, हुक्म चलते हो, अनेक किस्म के रंग तमाशे और खुशियों में लगा हुआ हो, यदि उसके पास सच्चे मालिक का सिमरन नहीं तो वह सांप की जोनी का भागीदार बनता है। बड़ा बड़ा देखा भी वह सारा भी इतना ठाठ भोग रहे हैं बनकर जब वो चोड़ो छुट्टियो और सांप की जोनी में चले जाओ, अब वो फिर क्या काम है, अगली जोनी तो सांप ही आएगी ना, क्या वो सिमरन नहीं है तो। अंत में फरमाते हैं कि यह किसी के बस की बात नहीं, यह मालिक की मेहर पर है। किसी को सच्चे साधु का मिलाप हो और यह सिमरन मिले,
जितना जितना उस साधु का संग बढ़ता जाएगा उतना ही वह मालिक के रंग में रंगा जाएगा। वह साधु दोनों तरफ का मालिक होता है। इधर इंसानी चोड़े में दुनिया के उद्धार का काम करता है, उधर सतगुरु के साथ मिलकर उसका रूप बना होता है। अब क्या जितना जितना कोई मालिक है भी जी पर कृपा करे और जितना जितना कोई साधु को संग बढ़ेगो बितना बितना भी मालिक को रंग चढ़ जाओ। अब धारकन कोई बच्चों काम सीखे है तो वो जितना हुक्म माने वो भी तो जल्दी काम पकड़ जाओ। अगर वो हुक्म नहीं माने तो फिर वो काम की पकड़ जाओ 4 दिन तक ऐसे की जानते। सतगुरु दे दवारे उत्ते रहना शायद मन मिहिर हो जावे। सतगुरु दे दवारे उत्ते रहना शायद मन मिहिर हो जावे। शायद मन मेर हो जावे, शायद मन मेर हो जावे। मेहर से खैर पै जावे, मेहर से खैर पै जावे। सोने साईं दे दवारे उत्ते रहना शायद मन मेहर हो जावे। मेरे बाबा दे दवारे उत्ते रहना शायद मन मेहर हो जावे। लीरा लीरा करके तूने, लीरा लीरा करके तूने कासा फड़ के बहना बूढ़े। कासा फड़ के बहना बूढ़े। हाथ बन के सवाली होना शायद मन मिहिर हो जावे। हाथ बन के सवाली होना शायद मन मिहिर हो जावे। सतगुरु दे दवारे उत्ते रहना शायद मन मिहिर हो जावे। हाल सुनावा बेपरवानू, हाल सुनावा बेपरवानू। पलकां दे नाल संबरारानू, पलकां दे नाल संबरारानू। कूड़ा कूड़ा दी गली दा सिर ढोना शायद मन मिहिर हो जावे। कूड़ा कूड़ा दी गली नाले धोना शायद मन मिहिर हो जावे। मेरे साधु दे दवारे उत्ते रहना शायद मन मिहिर हो जावे।
जगम दिखाने अज दिल भर नूं जगम दिखाने अज दिल भर नूं चरणा दे विच रख के सिर नूं चरणा दे विच रख के सिर नूं जोड़ा गुरु दा हंजुआं नाल धोना शायद मन मेर हो जावे जोड़ा गुरा दा हंजुआं नाल धोना शायद मन मेर हो जावे सत गुरु दे द्वारे उत्ते रहना शायद मन मेर हो जावे शायद मन मेर हो जावे शायद मन मेर हो जावे मेहर दी खैर पै जावे मेहर दी खैर पै जावे सोने गुरु दे द्वारे उत्ते रहना शायद मन मेहर हो जावे प्रेमियां सवाली होके देखी प्रेमियां सवाली होके देखी सतगुरु आगे रोके देखी सतगुरु आगे रोके देखी जेकर मन लग तेरा कहना शायद मन मेर हो जावे जेकर मन लग तेरा कहना शायद मन मेर हो जावे सत गुरु दे द्वारे उत्ते रहना शायद मन मेर हो जावे शायद मन मेर हो जावे शायद मन मेर हो जावे मेहर दी खैर पै जावे मेहर दी खैर पै जावे सोने गुरु दे द्वारे उत्ते रहना शायद मन मेर हो जावे सोने गुरु दे द्वारे उत्ते रहना शायद मन मेहर हो जावे धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। मालिक तो अपने पर ये बहुत बड़ी मेहर कर दी कि पहले अपन इंसानी तोड़ो मिल गयो फिर अपन कोई अच्छो संत मिल गयो तो अब तो आपनो काम है मालिक तो मेहर करे बनो मन अपने अंदर एक ऐसी शक्ति है कि वो हर वक्त मिट्टी पलीत करने में लग रहे संत कहेगा दी कितना भी रात दिन भजन से उनको टाइम दो भी रात ने जागो पर जागता जागता ही मिट्टी पलीत करने तैयार रहो वो मन एक ऐसी बला है जे कितो ही मतलब इन्हें कितो ही समझा दो मन ने कितो ही कर लियो पर वो हर वक्त देखा भी किया मिट्टी पलीत होए वो मालिक तो मेहर करने तैयार रहे मन इंसान के अंदर एक वो मन ऐसी बला लगा दी कि वो आदमी ने बस नीचे गिराना भी रहे भी कद गिराऊँ कद गिराऊँ कद गिराऊँ जब वो गिर जाए जब वो कहते मैं तो गलती हुई वो मन तो निकल जाए आत्मा रह जाए आपने अंदर दो पावर काम करे एक मन है एक आत्मा है आत्मा तो बिने अपने घर की और रस्तो बतावे भी तू अपने घर का नहीं चाल अब आत्मा अधीन हो रही है मन के मन ने आप खुराक देवा जब जी करे जब निंदा कर ली जी करे चुगली कर ली जी करे जब आप चाय पी ली जी करे रोटी खा ली जी करे आराम कर ली ये मन ने तो खुराक दे अपन आत्मा है बस वही पड़ी है बिना खुराक कौन दे रहे बेगी खुराक है भजन सेवन और सत्संग जब आप भजन सेवन करांगा सत्संग पटी सत्संग चाल है सत्संग सुनाऊंगा मैं आत्मा ने खुराक मिलेगी तो आत्मा बलवान होगी जब मन ने अधीन कर लेगी फिर मन ने आत्मा हुक्म मनाने लग जाएगी जब मन ने आत्मा के कंट्रोल आ गयो फिर अपना काम बन गया अब आप मन के अधीन है।
धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा, शाम मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। संतारे शरण मेवा निपजे निपजे अंत अपारा रे। जी ने परे उड़ाओ, तुम जान
कबीर साहब के संतां के सरने मेवा निपजे, यानी सात संगत एक अमृत है और भजन सेवन करा तो वो अमृत पीणो है। बट फिर यो मन है जो विषय वो करा कहानी और गंदगी और जा रही है। कृष्ण भगवान है एक सूर ने कहने लगे कि सुरगम ले चालू करे, तो सूर कहने लगे मैं सूर्य सलाह करूँगा। सूर्य कन गयो, जाके सूर्य ने पूछो कि कृष्ण भगवान क्या सुरगम चला, क्या बिनिया पूछ गया बड़े गंदगी है कि विषय उकार है कि, तो वो आगे पत्र पूछो बोले ना बट तो साफ सुथरो है कि तो कौन जाओ वो जीव जी वठी रहना चाहो, ये गंदगी में राजी है वो। चलो सुनो नहीं सुनाओ ना ना कोई ना ना तू बता ना बड़े सब बैठे उठने बिन्ने और ये जबरदस्त चालू रात ही आगे 12 बजे। मैं रात ना फोन करियो जब वो टाइम बात बात है धन धन सदगुरु तेरा धन धन सदगुरु जी तेरा आसरा, अरे धन है तेरा नाम जी। जंगल में मंगल गिरे मेरे परम संतों के न्यारे राम। मौगड़ हरे बेनती थे सुनिए मने जरे सा, जे मैं पूत कपूत मेरे मोरे पिता ने राज जी। धन धन गुरु जी तेरा आसरा, हाजनाथ जिंदा राम तेरा ही आसरा। मेरा अवगुण भैया रे शरीर सतगुरु जी से तार। ये मेरा अवगुण भैया शरीर सतगुरु जी कैसे तारो। ये मेरा पापा के भैया रे शरीर सतगुरु जी कैसे तारो।
धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। और बोलो आंटी। ये करना तो बोल। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुर के गुण गाले रे बंदे तेरा, जन्म मरण मुक जाएगा। सतगुर के गुण गाले रे बंदे तेरा, जन्म मरण मुक जाएगा। शरण पड़े की लाज है उसको, जम से तुझे छुड़ाएगा। सतगुरु के गुण गाले तेरा, जन्म मरण मुक जाएगा। सतगुरु
मुसाफिर खाना, जगत मुसाफिर खाना। ये दुनिया है 4 दिनों की, जगत मुसाफिर खाना, जगत मुसाफिर खाना। ये देश ना तेरा बंदे, तेरा और ठिकाना।
शमशान जी, नाम शब्द बिना करे शमशान जी, हीरा जन्म गवाया है, सतगुरु के गुण गाने, जन्म मरण उपजाएगा, सतगुरु के गुण गाने, मेरा जन्म मरण उपजाएगा। शरण पड़े की लाज है इसको, लाज है इसको, यम से तुझे बचाएगा, सतगुरु के गुण गाने, मेरा जन्म मरण मुक जाएगा, सतगुरु के गुण गाने, मेरा जन्म मरण मुक जाएगा, सतगुरु के गुण गाने, धन धन सतगुरु जी। ये तेरा ही आसरा। हाँ भाई तेरा नंबर आई आ जाएगा ले आ जाएगा धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा आदन सच्चा सौदा, जंगल में मंगल तू करे, तुम्हारे परम संतों के न्यारे अब तो सोच समझ के चाल, गलती में जो कुछ बनी तो अब तो सोच समझ के चाल, गलती में जो कुछ बनी तो
हाजर नाथ सुंदराम बोल गा एक और की बोलो राती बराबर हाँ, जय प्लीज। पुण्य धन धन सतगुरु तेरा आसरा आदर नादर जिन्ना राम तेरा आसरा परम सत्य होने वाला तेरी यात्रा हाँ सतगुरु का दरबार मर जाइए बार में बार भूलूं वस्तु बताई दे मेरो सतगुरु दाता जरा सतगुरु का दरबार में कमी खाएंगी ना कर्महीन भटकता रवा तो तू कैसा करीना सुरते माता सुरते माता सुर बिना मिले ना सुरत तेरे गुरु बिने मिले ना ज्ञान अन बिना हंसा उड़ चले तो दल बिना तुझे बिना सुरते माता सुरत तेरे गुरु जी देव ज्ञान अंधे माता धरती तो दल पूरा भगवान धन धन सतगुरु तेरा बदनगी नाम विचारी रे बदनगी नाम विचारी रे सारी मारी करता भक्ति कर
रतन लाग्यो माया प्यारी रे बदन की नाम प्यारी रे बदन की सारी मारी करता उमर खोदी सारी रे भजन की नाम बिचारी रे कोटि कोटि माया जोड़ी बड़ो हजारी रे कोटि कोटि माया जोड़ी बनो हजारी रे एक दमड़ी के कारण बाराड़ उदारी रे वजन की नाम बिचारी रे वजन की नाम बिचारी रे सारी मारी करता उमर खोदी सारी रे भजन की नाम बिचारी रे गयो कंठद सुंदरवादा मत की गारी रे गयो कंठ दरवाजा मत गई बारी रे कंठ करिए सुनो वाइता लो करनी गारी रे वदन की नाम प्यारी रे नाम जारी रे सारी मारी करता उमर खोदी सारी रे जिंदा राम तेरा यात्रा बैठी बैठी बदनम का हीरो सो दलम गमा दियो देखो आपनो हीरो सो दलम है वो बदन बिना गमा दिया फिर बाणी कहे कि चातर माल दूना कर ले चौगड़ा कर ले मूर्ख माल मूल ठगा दियो वो मूल है नहीं वो ठगा के बैठ जाओ बैठ फिर बैठो अब वाले मूल तो राख ले बैठ जा हाँ मूल ही बोला कि ना बोलो बदन में ना मूल ठगा दे वो बात है मूल तो राख ले बैठ जा क्यों करया करे मूल राख ले वो बात है मूली को रख दे मूल के मजा तो फिर क्या रहा है बता मूली के मजा क्या धन सतगुरु हाजिर नाजिर जिंदाराम हर जगह समर्थ साईं जी सच्चा सौदा तेरी कुदरत में श्याम तेरे प्रेम ने सच्चा सौदा तेरी कुदरत में श्याम तेरे प्रेम में ऐसा तेरे चाया
Thank you.
धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा रहा, तेरा ही आसरा, जगे समरथ साईं जी तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। Segundo que lê. Aí, ó, tudo lá tem o anel. Olha que coisa. Olha que